छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। हेलो मेरी प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल से, अपना चैनल समी। तो मेरी प्यारे दोस्त, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि अब बढ़िया होगे। और इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और जाकर पटक पर देख लें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो देखो पूरा और पूरा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करके चले जाओ। मेरी प्यारे दोस्त, अच्छा बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो इससे पहले मैं क्वेश्चन क्या सुनाया था आपको, क्वेश्चन ये सुनाया था इससे पहले वाले वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक था कि विज्ञान कहते हैं किसको। विज्ञान कहते हैं किसको? तो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से प्राप्त किए गए ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। एक बात बताता हूं आपको, इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई करने के लिए रुको नहीं, और हम इस चैनल के टीम ने आपको पढ़ाने के लिए झुकेंगे नहीं। क्या सुना आपने? आप पढ़ाई करने के लिए रुको नहीं, और क्या, हम पढ़ाने के लिए यहां झुकेंगे नहीं, ठीक है? तो देखो, पहला टॉपिक्स मेरा क्या है कि मात्रक कहते किसको। पहले विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहते किसको। तो भौतिक विज्ञान होता आखिर क्या है? तो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त? भौतिक विज्ञान कहलाता है। और इसको इंग्लिश से फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स किस वर्ड से बना है? कमेंट करके आप जरूर बताइए कि किस वर्ड से बना है ना? इससे पहले वाले वीडियो आप देखे होंगे तो पता होगा कि फिजिक्स किस वर्ड से बना है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, आज का टॉपिक है मेरा मात्रक। क्या है टॉपिक्स मेरा? मात्रक। मात्रक कहते हैं कि विज्ञान मापन पर आधारित है। अतः किसी राशि को मापने के लिए जिस मानक राशि का प्रयोग करते हैं उस मानक राशि को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब देखो, मात्रक कहते हैं, ये तो सुन लिया आपने। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मात्रकों की पद्धति कहते हैं किसको। मात्रकों की पद्धति कहते हैं किसको? तो विज्ञान मापन पर आधारित तथा किसी राशि को मापने के लिए जिस मानक राशि का प्रयोग करते हैं उस राशि को मात्रक कहते हैं। और मात्रकों की पूरी समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहते हैं? मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला एफपीएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एमकेएस। क्या होता है? एमकेएस। पहला क्या होता है? एफपीएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एमकेएस। आपने समझ गए होंगे। तो एफपीएस का मतलब क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना? और एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना? ये कब यूज हुआ था? जब हमारे देश में जालियांवाला बाग हत्याकांड चला था, तो उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटिश लोगों के गुलाम थे, तो वो अपना यूज कर रहा था एफपीएस। पहला कौन यूज कर रहा था? एफपीएस। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। आप ध्यान में रखो इस बात को, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। और देखो, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहा जाता है। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहा जाता है। एमकेएस पद्धति को व्यावसायिक पद्धति कहा जाता है। एमकेएस पद्धति को व्यावसायिक पद्धति कहा जाता है। और इसी का एक अपडेट वर्जन है एसआई यूनिट। इसका अपडेट वर्जन क्या है? एसआई यूनिट, है ना? जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट। इसमें एमकेएस पद्धति में अपडेट क्या आया कि इसमें तो 3 होता है ना। देखो, सबसे पहला बात, फुट लंबाई को मापता है, पाउंड, है ना, किसी सामान के वजन को मापता है ना, ग्राम, और सेकेंड टाइम को मापता है। जैसे ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति बोले तो भार को किससे? ग्राम से नापा जाता, भार को ग्राम से नापा जाता, और लंबाई को सेंटीमीटर से, और इसमें सेकेंड को समय से। मीटर लंबाई को मापता है, देखो कैसे, किलोग्राम ये भार को मापता है, और एस से सेकेंड बोले तो समय को मापता है मेरे प्यारे दोस्त। तो देखो, फ्रेंच पद्धति था ना, उस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? मीट्रिक पद्धति। फ्रेंच पद्धति को कौन सा पद्धति कहा जाता है? मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। और व्यावसायिक पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। ये आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है? अब बोलेंगे आपसे क्वेश्चंस कि मीट्रिक पद्धति में जी का मतलब क्या होता है?
मीट्रिक पद्धति में जी का मतलब क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो जी का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ग्राम हो जाएगा। जी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार तीनों में हम बारी बारी से जानेंगे कि एम का क्या कहते हैं, व्यावसायिक पद्धति में एम का मतलब क्या होता है, मीटर होता है। ब्रिटिश पद्धति में एम का मतलब क्या होता है, फुट होता है या फिट होता है। आप समझ गए होंगे मेरी इस बात को मेरे प्यारे दोस्त, है ना। इसके बाद जानेंगे हम कि भौतिक राशियां कहते हैं किसको। इसके बाद हम क्या जानेंगे मेरे प्यारे दोस्त, भौतिक राशियां कहते हैं किसको, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी बोले तो भौतिक राशियां कहती है किसको, तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उस पद को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियां मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आधारी राशि या मूल राशियां, पहला आधारी राशि या मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। पहला कौन सा, आधारी या मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। तो आधारी राशि या मूल राशि कहते हैं किसको, आधारी राशि का ही दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्त, मूल राशियां। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है मूल राशि से आप क्या समझते हैं, मूल राशियां कहते हैं किसको, ठीक है। तो देखो आधारी राशि या मूल राशि आपको पता हो गया, वहां पे मैं लिख दे मूल राशियां कहती हैं उसको, ठीक है। तो आधारी राशि कहती है किसको, तो वे राशियां जो किसी अन्य राशि पे निर्भर न हो, वे राशियां जो किसी अन्य राशि पे निर्भर न हो उसे क्या कहते हैं, आधारी राशियां या मूल राशियां कहते हैं। इसे एसआई यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए दूसरा पॉइंट से मेरा क्या है कि व्युत्पन्न राशि कहते हैं किसको, दूसरा पॉइंट से मेरे प्यारे दोस्त क्या है, व्युत्पन्न राशि कहते हैं किसको, तो वे राशियां जो मूल या आधारी राशि पे क्या हो, निर्भर हो। वे राशियां जो मूल या आधारी राशियां पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आई होप आपने समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्त, है ना। तो आप 1 2 3 बोले तो 4 5 टॉपिक्स आपने समझ गए होंगे। तो क्या बताए थे अभी कि भौतिक राशि किसी कहती है, तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उस राशि को क्या कहते हैं या उस पद को क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। या मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आधार या मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। पहला आधार या मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। तो आधारी मूल राशि किसे कहते हैं कि वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो उसे क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं या मूल राशि कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो वे राशियां जो मूल आधारी राशि पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चलो मेरी प्यारे दोस्त अब मैं बातें कर रहा हूं कि एसआई यूनिट्स के अपडेट किसका वर्जन है, किसका अपडेट वर्जन है, तो एमकेएस पद्धति का अपडेट्स वर्जन। क्या है अपडेट्स वर्जन, तो एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम्स फॉर यूनिट, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट। तो इसमें यह कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। पहला लंबाई का वीमा क्या होता है, एल होता है। मात्रक क्या होता है, एम मीटर होता है और इसका संकेत एम होता है। ओके मेरे दोस्त, दूसरा राशि क्या है, द्रव्यमान का वीमा क्या होता है, स्मॉल एम नहीं कैपिटल एम होता है और इसका मात्रक किलोग्राम होता है और इसका संकेत केजी होता है। अब तीसरा बात करूंगा, समय का बीमा क्या होता है, टी होता है। समय का बीमा क्या होता है, टी होता है और इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। इसका संकेत क्या होता है, ऐसे होता है। अब बात करूंगा धारा का बीमा क्या होता है, आई होता है। धारा का बीमा आई होता है और इसका मात्रक होता है एम्पियर। धारा का एसआई मात्रक बोले तो मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है और इसका संकेत ए होता है, बोले तो कैपिटल ए। अब बात करूंगा तापमान का बीमा क्या होता है, कैपिटल के भी बोल सकते हैं और इसका डिग्री से भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका बीमा क्या होता है, डिग्री होता है या कैपिटल के होता है। कभी कभी क्या होता है, सब्जी बनाने के लिए अगर आपके पास व्हाइट नमक नहीं तो काला नमक भी डाल सकते हैं आप, ओके। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा और इसका संकेत क्या हो जाएगा, कैपिटल के हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब बात करूंगा छठा का कि ज्योति तीव्रता का बीमा क्या होता है, सी होता है। ज्योति तीव्रता का बीमा क्या होता है, सी होता है और इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है और इसका संकेत सीडी होता है मेरे प्यारे दोस्त। अब बात करूंगा लास्ट, पदार्थ का परिमाण, जो कि इस फिजिक्स में पढ़ना तो है नहीं और इसे तो यूजुअल तो लमसम तो केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है। तो इसका संकेत क्या हो जाता है, तो संकेत हो जाता है मोल और इसका बीमा नहीं होता है और इसका
मात्रक हो जाता है मोल। आई होप आपने ये सारे समझ गए होंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहे मेरे इस लास्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।